हेलो आदाब, गुड मॉर्निंग प्यारे व्यूअर्स, प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किड्स स्टडी विद एजाज। ये तो आप जानते ही हैं। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो हमने मैथमेटिक्स का पार्ट 1 सब्ट्रैक्शन का किया था, बेसिक प्लस डबल डिजिट में जो किस तरह से टेंस से वंस को ट्रांसफर करते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी हम उसे रिवाइज भी कर लेते हैं। सेम वो एग्जांपल जो ऑलरेडी पहले का है, जिस तरह से 72 में से हमने 16 को माइनस किया है। एक तो सिंपल है कि जो हमने सिंपल एक बड़े डिजिट से, तो कुछ बेसिक चीज़ें फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि सब्ट्रैक्शन में हमें ज़रूरी है कि ऊपर वाला डिजिट जो है वो हमारा बड़ा होना चाहिए छोटे वाले डिजिट से, तो ताकि हम उसे इजीली, या फिर बराबर होना चाहिए। तो लेकिन जब छोटा होगा एक डिजिट दूसरे डिजिट से, तो फिर हम क्या करेंगे कि इस एक डिजिट को हम आगे वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन इसकी पोजीशन कुछ और है, इसकी पोजीशन टेंस है। तो जब टेंस अपना एक पैक देगा उधर, तो वो वंस में खुल जाएंगे। तो वंस में मतलब वो 10 दे रहा है एक्चुअली, इसलिए यहाँ 2 के साथ 1 मिला के 3 नहीं बन रहा था, यहाँ पे 12 बन रहा था। तो ये आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे है, हम यहाँ देखते हैं कि अगर 8 से 1 इधर गया तो 3 के साथ 4 नहीं बना, इसने टेंस दिया। तो 3 ऑलरेडी थे टेंस में, 10 का पैक खुला, वहां पे वंस की पोजीशन में वो चले गए, तो 10 वो हो गए, 3 ये 13। अब 13 में से 9 हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम आज फॉलो करते हुए नेक्स्ट कैरी ऑन करेंगे। जो हमारे पास 3 डिजिट्स में कुछ नंबर्स हैं, वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसमें एक दो कॉन्सेप्ट अलग से, कॉन्सेप्ट तो बेसिक एक ही है, लेकिन थोड़ा सा समझ में आने के लिए ज़्यादा, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 3 डिजिट्स में 568 माइनस 179। अब जरा आप देखेंगे इसको, तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, अब ये 3 डिजिट्स में लिया, इसमें आपको पोजीशंस पता चली होंगी कि एक नंबर हम पहले यहां लिख लेते हैं 568 माइनस 179, इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे। अब जरा आप देखें, सेम प्रोसेस है, यहाँ पे भी 8 से हम 9 को नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 को हमने बड़ा करना है। तो बड़ा किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8, यहाँ पे काटा हमने, सेम एज इट इज 8 ऊपर लिखा, हमने इससे यहाँ लिया, तो जब ये 10 से यहाँ लिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 5 आ गया, जब इसने 1 इसको दे दिया तो यहाँ 18 आ जाएगा, जो मैंने आपको समझाया भी है कई बार। अब यहाँ पे जो 18 आ रहा है हमारे पास, ये किस तरह से आया कि इसने यहाँ से एक यहाँ पे दिया, तो इनफैक्ट वो एक नहीं बल्कि वो 10 वंस दिए हैं, 10 वंस दिए हैं, तो ये 18 आ गया। तो 18 में से हम 9 निकालेंगे, तो इजीली हम निकाल सकते हैं। हम आप डॉट बॉल बना करके वो काट लीजिए उसमें से, या डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं, तो 18 में से 9 निकालेंगे हम, तो रह जाएगा हमारे पास 9। पीछे यहाँ बचा हमारे पास 5, क्या बचा यहाँ पे 5। आप देखें यहाँ पे, फिर हमारे पास यहाँ हो गया कि 5 से 7 माइनस नहीं हो सकता है। अब जरा यहाँ पे देखें कि ये 1s पोजीशन पे थे, ये 10s पोजीशन पे थे, और ये 100s पोजीशन पे है 5, इसी तरह यहाँ 100s पोजीशन पे है। आप देखें जिस तरह से इस 10s पोजीशन वाले में 10 थे, यानी एक नंबर में 10 1s थे, सॉरी। नेक्स्ट क्या है कि यहां पे 100 है, तो अगर 10 को मिलाएं तो 10s को 10 बार जोड़े, यानी 10 10s को जोड़ेंगे हम, तो एक 100 बनेगा। यानी अगर 100 भी यहां से एक नंबर इसको देगा, वो 10 10s देगा, मतलब वो 1s 100 देगा, ठीक है। तो अब यहां पे हम देखेंगे कि ये यहां से यहां जाएगा, तो सेम चीज है कि जब इसने एक इसको दे दिया तो वो भी 15 आएगा, यानी यहां 15 10s हो गए। अब इसने इसको 100 दिया, क्योंकि 100 पोजीशन पे है, तो ये 1 देगा, मनी 100 दे दिया इसने, 100 में 10 10s आएंगे, 10 10s आएंगे, तो वो यहाँ पे 1 पड़ा, ये 15 हो गया। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह सकता है फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं उनके लिए। तो 15 में से 7 निकालेंगे, तो 15 में से 7 निकाले, हमारे पास बच गया 8। यहाँ पे 5 है तो बचा 4, 4 में से 1 3। अब थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, सेम है, जिस तरह से यहाँ 18 है, तो 18 कैसे बना, यहाँ 8 था, इससे 1 लिया हमने तो ये 18 बन गया, 18 में से 9 निकला 9,
यहाँ बचा 5, हमने यहाँ से 1 यहाँ लिया तो ये 15 हो गया। इसने जिस तरह से यहाँ से यहाँ आने में ये 1 साथ में लगा था, तो इसी तरह ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ 1s और 10s का था, यहाँ 10s और 100s का है, तो यहाँ पे बचा 4। ये तो हो गया जो हमने पहले किया 2 डिजिट्स में, अब ये 3 डिजिट्स में किया। एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, वो सेम हम लिख लेते हैं 568 माइनस 129। थोड़ा सा इसको हमने डिफरेंट कर दिया है, उससे थोड़ा सा बिल्कुल बारीक अलग है। हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सबसे पहले तो ये लिख लेंगे 568 माइनस 129। अब ये इस तरह से देने का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि ये जब इसको हम वर्टिकल पोजीशन में यानी खड़ा करके लिखते हैं तो यहाँ तो डिजिट्स फिलहाल बराबर हैं, लेकिन जब कम ज्यादा डिजिट अगले क्वेश्चन में आएंगे आपको वहां पे दिक्कत ना हो, इसलिए ये इसको देते हैं कि वंस के नीचे वंस का लाना, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 8 था, 8 से 9 नहीं निकलेगा। तो यहाँ बड़े गौर से देखें आप, ये क्वेश्चन इससे डिफरेंट कैसे है, एक डिजिट हमने चेंज किया सिर्फ। तो सेम यहाँ पे हम देखेंगे, ये 8 लिखा हमने, इसने इसको 1 दे दिया तो 18 हो गया, यहाँ बचा 5। 18 में से 9 निकल गया, 9 जो यहाँ भी 9 आया था। अब देखने वाली ये बात है, कभी कभार बच्चे बोलते हैं सर जब उनको क्वेश्चन दो तो शायद ये सभी बच्चों के साथ प्रॉब्लम, वो कहते हैं सर ये कैरी वाला क्वेश्चन है एडिशन का, सर ये मैथ्स का जो है वो छोटे बड़े वाला क्वेश्चन है, उसको देना है माप। तो वहां सिंपली आंसर होता है भैया आप देख लीजिए उसको, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली वो उन बच्चों को क्लियर नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट जहां क्लियर होगा वहां पूछने की जरूरत नहीं है कि एडिशन में ये आपका कैरी वाला क्वेश्चन है या सिंपल है, या इसमें ये सिंपल है या इस तरह का है, वो समझ में आ जाता है। तो वो चीज यहाँ पे आ रही है अब हमारे पास। अब यहाँ पे 18 मैंने आपको क्या बताया है कि माइनस में जो ऊपर वाला डिजिट है, ऊपर वाले नंबर में, वो या तो नीचे वाले से बड़ा हो या बराबर का हो। अब यहाँ पे हमारे पास 8 में से 9 नहीं निकल सकता था, तो 18 में से 9 को हमने निकाला, तो ये तो हो गया। अब यहां हमने एक नंबर दे के भी हमारे पास 5 बच रहा है, जो छोटे वाले यानी नीचे वाले नंबर से बड़ा है। यहां पे क्या मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, वो ये होने के मतलब बड़ा होने के बावजूद भी नीचे वाले नंबर से ये यहां से ले लेते हैं वहां पे 1, इसको काटते हैं 1 ले लेते हैं 15। ऐसा नहीं है, हमने ये नंबर तभी लेना है जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले यानी जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है नंबर ऊपर वाले नंबर से, तो वो अगर छोटा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, ठीक है ना। लेकिन यहां तो एक नंबर 6 ने इसको दे दिया, बचा 5 फिर भी 2 से बड़ा है। तो क्या मतलब है कि हमें पीछे वाले इस नंबर से कोई डिजिट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें उसकी जरूरत तभी पड़ती है अगर ये नंबर ये इसको दे करके इससे छोटा हो जाता। तो लेकिन ऐसा नहीं है, 5 में से 2 निकाले हमने तो 3, और यहां पे 5 में से 1 आ गया 4, क्योंकि 5 ने आगे दिया ही नहीं नंबर, ये तो 5 ही रहा। ये तब 4 होता जब इसने आगे डिजिट दिया होता, तो आगे देने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि 6 ने जब 8 को दिया 1, तब भी इसके पास 5 बचा, जो 5 इस 2 से बड़ा है, नीचे वाले नंबर से बड़ा है। तो ये आपको देखना 439। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कुछ सेकंड में इसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे जब इसने इसको नंबर दिया तो ये ऑलरेडी पहले ही 7 से छोटा था 6, लेकिन यहाँ और छोटा हो गया। बट इसमें जो है एक नंबर दे करके, एक डिजिट दे करके 6 ने 8 को 1 दिया, 18 बनाया, लेकिन इसमें 5 बचा है, तो 5 ने 2 को इसी तरह से माइनस करना है 5 से 2 को हमने, क्योंकि 5 जो है वो यहाँ पे इससे नहीं लेगा नंबर, इसलिए नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे 5 2 तो सिंपल कॉमन माइनस हो गया ना, इसमें 5 बड़ा हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे 3 मान के चलिए आप 735 माइनस 18। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया कि हम हॉरिजॉन्टल में क्यों देते हैं, इसको इस तरह से क्यों देते हैं, तो इसके जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा 735 माइनस, अब हमने देखना 18 यहां पे आएगा, इस तरह से आएगा, या कि 735 यहां ये 18 लिखते हैं और यहां ये 18 लिखते हैं। अब दो तरह है,
ये बच्चे मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो मैंने आप अब चूंकि पहले यहाँ तो डिजिट्स बराबर थे, 3 डिजिट थे, यहाँ भी 3 लेकिन यहाँ 3 में से 2 निकालने। अब हमारे लिए एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 18 इस तरफ लिख देते हैं। नहीं, हमने पोजीशंस देखनी है नंबर की। ये वंस पे है तो वंस, दूसरे नंबर का वंस पे ये है, यानी कि इस तरह से हमने लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ये हमारे पास गलत तरीका है। हमने उस तरफ से राइट हैंड साइड से इसको इक्वल करना है। तो 5 में से 8 निकलेगा, 3 में से 1, इस तरह से जो भी यहाँ बनेगा हमारे पास सिचुएशन। तो हम इसको कर देते हैं यहाँ पे कैंसिल। ये गलत तरीका है, इसको हमने सही से माइनस करना है। अब तो 5 में से 8 जो है वो कैसे निकलेगा, तो फिर वही हम करेंगे, यहाँ काट के यहाँ 5 लिखेंगे, इससे 1 ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 15। 15 में से जब हम 8 निकालेंगे तो पीछे बचेगा 7। तो यहाँ जो है 3 ने उसको 1 दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 2। अब ये ऑलरेडी इससे बड़ा है तो हमें 7 से लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 में से 1 गया 1, 7 का आ जाएगा 7। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट था जिसमें कम और ज्यादा डिजिट का है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें थोड़ा सा बच्चे मिस्टेक भी कर जाते हैं। जैसे हमने लिखा 700 माइनस 198। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। यहाँ लिखेंगे 700 माइनस 198। अब क्या हुआ कि हमारे पास 0 8 से जो है, ये बड़ा गौर से समझना है इसको, 0 जो है 8 से छोटा है। तो कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा कि हम साथ वाले से 1 लेते हैं, लेकिन साथ वाला क्या देगा, उसके पास खुद ही नहीं कुछ। ठीक है ना, तो अब आप जरा ये देखें कि ये 0 लेगा किससे। रूल तो यही है कि बगल वाले बिल्कुल जो साथ में है उससे लेना है। तो यहाँ तो इसके पास खुद ही 0 है, इसके पास खुद ही कुछ नहीं है, तो ये इस 0 को क्या देगा। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं कि ये 0 को बड़ा करने के लिए, 10 बनाने के लिए इससे ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये डबल ट्रिपल 0 आ जाएगा तो उसमें आपने एक चीज जरूर देखनी है और समझनी है, बड़े गौर से इसको देखो। यहाँ 700 माइनस 198 है, तो इस 0 को बड़ा करने के लिए हमें इसे कुछ वैल्यूएबल बनाना होगा। तो भी 0 है, ठीक है। इसको अगर बड़ा करना है हमने, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लिखते हैं 0। जो 0 यहाँ है, इससे यहाँ हम 1 ले लें, ठीक है। तो ये बन गया 10। क्या बन गया, 10। इसके बाद बच गया पीछे 6। अब आप देखना, ये जो 10 हमने बनाया, अब 0 इसके काबिल है कि इस 10 से 1 ले ले, ठीक है। हम यहाँ पे अब लिखेंगे 0। अब जब ये 0 हमने लिखा, तो अब इससे लेगा 1, ये तो 10 हो गया, यहां बचा 9। जरा फिर से देखो, रिपीट कर रहा हूं मैं, जब 00 ट्रिपल 0 यानी 2 0 से ज्यादा आगे चलने वाला नंबर आ जाएगा, उसमें सेंटर वाला 0 2 बार कट रहा है। पहले इस 0 को इससे 1 लेके बड़ा किया हमने, ठीक है ना, क्योंकि खुद ही 0 था, ये क्या देता उसको, ये तो खुद पहले उस काबिल बना कि 0 ने यहां से 1 लेके 10 बनाया अपने आप को, क्योंकि 1 10 लिया तो उधर था ही 0, तो 10 जब निकले तो अब यहां पे 0 जो है वो 10 बना। अब नेक्स्ट टाइम कब कटा, जब इसने इसको देके 1 10 बनाया, इसको 10 बनाया, तो ये पीछे 9 रह गया। ये एक कॉन्सेप्ट है जो सब्ट्रैक्शन में आपको समझना है कि ये 0 डायरेक्टली इस 7 से डिजिट नहीं लेगा, 1 मतलब 10 नहीं लेगा, एक नंबर नहीं लेगा, वो इसी से लेगा, जो रूल है वो इसी से लेगा। लेकिन इस 00 में हमने पहले इसको बड़ा करना है। तो 10 में से 8 निकाला हमने, तो पीछे बचा 2। अब यहां बच गया हमारे पास 9। अब यहाँ 0 हमेशा ये याद रखना, जब 00 ट्रिपल 0 वाला ऐसा क्वेश्चन आता है, लास्ट वाले 0 को छोड़ के बाकी सब जगह 9 बचता है, ठीक है। तो ये 9 बचा, 9 जब बचा तो 9 में से 9 निकल गए, सारे चले गए, तो पीछे 0 बचा। यहाँ पे 6 है, 6 में से 1 गया 5। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना जरूरी है, जो एक दूसरे से थोड़ा सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट तो बराबर एक ही है लेकिन क्वेश्चन थोड़े से एक दूसरे से हटके हैं। तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने समझना है। हम फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। पहला बेसिक क्या कहता है हमें कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन में है वो डिजिट, ऊपर वाला डिजिट नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। बराबर भी चल जाता है, माइनस हो जाता है। उसके बाद हमने ये जो लिखा, हमने 3 डिजिट वाला, तो 568 में से 170 को 79 को निकाला, तो यहाँ 8 में से 9 नहीं निकल सकता था,
18 में से 9 को निकाला तो यहाँ 5 बचा, 15 में से 7 को निकाला, इससे यहाँ मान लिया। लेकिन इसमें क्या अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि हमने यहाँ 18 में से 9 को निकाला तो यहाँ 1 नंबर दे करके भी इसके पास जो ऊपर वाला नंबर है ये 5 है जो कि 2 से बड़ा है, इसलिए यहाँ से हमने डिजिट नहीं लिया। तो ऐसा बड़ा गौर से आप सब्ट्रैक्शन को करें कि अगर यहाँ लेने की जरूरत नहीं है डिजिट, जरूरी है कि एक ने लिया तो सारे लेंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हम इस पे आते हैं कि यहाँ पे क्या अलग था इससे अलग। इसमें क्या है कि एक ऊपर वाली टर्म में जो ऊपर वाला नंबर है उसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट किस तरफ लिखेंगे हम? ऐसा कभी नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे 0 है और ये 10th पोजीशन पे आ गया, 100 पोजीशन पे आ गया, जब बराबर करें तो गलत है। हमने 1st पोजीशन वाला 1 के नीचे लिखना है, 10th वाला 10 के नीचे लिखना है, तो 100 यहाँ है, यहाँ 100 वाला है नहीं है कोई, तो 0 मान के हमने छोड़ दिया इसको। तो इस तरह से दूसरा ये जब डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट वाला कंटिन्यू एकदम से 0 आ जाए, उसको क्या करना है? तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 8, तो 8 को हम ये जो 0 है इससे नहीं लेंगे, हम इससे बड़ा नहीं होगा, ये यहीं पे होगा, तो पहले इस वाले को हम बड़ा कर लेंगे। 1 यहाँ से लेकर के इसको 0 को 10 बनाया हमने, फिर इस 10 ने इस 0 को 1 दे के 10 बनाया और पीछे बचा 9। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप जहन में रखिएगा। और इसके साथ हमारा सब्ट्रैक्शन का जो है ऑलमोस्ट आज खत्म होता है। प्रैक्टिस आप खुद करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिखिए। अपने पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चों के पेरेंट्स हैं या जो भी उनके बड़े भाई बहन अगर कोई देखते हैं तो वो ज़रूर अपने जो छोटे भाई बहन हैं या जिनके बच्चे हैं उनको ये प्रैक्टिस के लिए ज़रूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन इससे अलग है, ये याद रखिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को एक कन्फ्यूजन ना रहे कि एक बार जो हमने डिजिट लिया तो वो सभी में लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उनको प्रैक्टिस के लिए दीजिएगा। ये ज़्यादा डिजिट से कम मैंने 100 वाला यहाँ पे है तो यहाँ 100 में नहीं है, इस तरह का है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको ये देना है प्रैक्टिस के लिए बच्चों को। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट अब मल्टीप्लिकेशन पे चलेंगे, थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये सब्ट्रैक्शन का जो है आज यहीं पे ख़त्म होता है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे ताकि जो मकसद है ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और आप सपोर्ट करिएगा अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये समझ में आया होगा, मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।